बड़ी खबर श्रीलंका से जुड़ी हुई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शरणार्थी संकट जैसे हालात नहीं हैं श्रीलंका में। श्रीलंका के हालातों पर करीब से नजर हम लोग बनाए हुए हैं। श्रीलंका की हर संभव मदद करने के लिए भारत तैयार है। श्रीलंका में पिछले 2 दिनों से जिस तरह के हालात हैं, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बयान आया है, जिसमें साफ किया गया है कि शरणार्थी संकट नहीं है। दूसरी बात, हालात पर नजर लगातार भारत की बनी हुई है। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि हर संभव मदद के लिए भारत तैयार है। श्रीलंका को जरूरत पड़ने पर श्रीलंका को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवा। Sri we have been very supportive of Sri Lanka and we are trying to help, and we are always very helpful where they are concerned, but they are right now working through their problems, so we have to wait and see what. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। श्रीलंका के हालात पर वो बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां के हालात पर हमारी नजर है, शरणार्थी संकट नहीं है, भारत हर संभव मदद के लिए श्रीलंका के लिए तैयार है। तो श्रीलंका में किस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल, जिम, पार्क पर जनता ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति भवन में लूट की भी कोशिश की गई। तस्वीरें श्रीलंका के हालात को बयां कर रही हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ उग्र प्रदर्शनकारी हैं और आमने सामने हैं सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी। लेकिन बाकी जो तस्वीरें हैं उसमें आप देखेंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर लोग मौजूद हैं। एक तस्वीर स्विमिंग पूल की है, जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो ना सिर्फ घुस आए हैं, बल्कि स्विमिंग पूल में उनके नहाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिम में भीड़ घुसी हुई है और वहां पर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरीके से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। कोई जिम में पसीना बहा रहा है, कोई स्विमिंग पूल में मस्ती करने में जुटा है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो आपदा को अवसर में बदलकर रुपए लूट रहे हैं। हैरान कर देने वाली एक तस्वीर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से आई है और हर तस्वीर अपने आप में अलहदा और जुदा है। अब जरा यहाँ नजर डालिए, ये वो लोग हैं जो अशांत पड़े श्रीलंका में शांत बैठे हैं और राष्ट्रपति भवन के लॉन की कुर्सियों पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने में जुटे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रेसिडेंट हाउस के भीतर सोफे पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़ दिए और आंसू गैस और पानी की बौछारों का सामना करते हुए उनके सरकारी आवास में घुस गए। अब जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, वो बेहद हैरान और चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी अब राष्ट्रपति भवन के कोने कोने में मौजूद हैं और मन मुताबिक वहां के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कुछ लोग रुपए गिनते नजर आ रहे हैं। मोबाइल फोन के कैमरों के बीच ये लोग एक एक कर तमाम नोटों को गिन रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीर है। प्रेसिडेंट हाउस के एक कमरे में जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो उन्हें रुपयों का ढेर नजर आया। रुपए देखते ही प्रदर्शनकारी टूट पड़े और रुपयों की गिनती कर अपने साथ लेकर चलते बने। अब यहाँ नजर डालिए, ये राष्ट्रपति भवन के अंदर का एक जिम है। प्रदर्शनकारी जब यहाँ पहुंचे तो खुद को एक्सरसाइज करने से रोक नहीं पाए। जिम देखते ही प्रदर्शनकारी जिम में तमाम पड़े एक्सरसाइज मशीन का इस्तेमाल करने लगे। कोई डंबल लेकर एक्सरसाइज करने लगा, कोई पुशअप्स लगाने लगा, तो कुछ लेग्स के एक्सरसाइज करते दिखे। खास बात यह थी कि जिम में एक्सरसाइज करने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। अब यहाँ देखिए, ये तस्वीर भी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर से आई है। यहाँ के स्विमिंग पूल में कुछ लोग मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। बिगड़े हालात के बीच कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी नजर आए जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट के स्पेशल स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रहे थे। कभी कोई स्विमिंग पूल में छलांग लगाता नजर आया तो कभी कुछ लोग इस पूल में तैरते दिखाई दिए। सोने की लंका कहा जाने वाला देश श्रीलंका लगभग कंगाल हो चुका है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। श्रीलंका ने इस साल करने वाले 7 अरब डॉलर के कर्ज भुगतान पर रोक लगा दी है। श्रीलंका की वित्तीय हालत ऐसी हो चुकी है
कि वो न खाद्य सामग्री आयात करने की स्थिति में है और न ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और दवाएं। इस बिगड़े माहौल में श्रीलंका में हालात बेकाबू हैं। राष्ट्रपति भवन समेत तमाम खास जगहों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और वो यहाँ के हर साजो सामान का इस्तेमाल करने में जुटे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। भारत का पड़ोसी देश गृह युद्ध की आग में जल रहा है। राष्ट्रपति भवन पर आम जनता का कब्जा हो गया है तो प्रधानमंत्री के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया गया। श्रीलंका के हालात बिल्कुल अफगानिस्तान जैसे हो गए हैं। कोलंबो में चारों तरफ सिर्फ बवाल है, जनता सड़कों पर है। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पीएम ने किया इस्तीफे का ऐलान। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने मचाया कोहराम। प्रधानमंत्री आवास को किया आग के हवाले। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों ने डेरे डाले। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट और प्रदर्शनकारियों के भारी बवाल के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री कब इस्तीफा देने वाले हैं, आपको वो बताएं, उससे पहले श्रीलंका में छिड़े गृह युद्ध की खौफनाक तस्वीरें देख लीजिए। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर राजधानी कोलंबो में लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन कल वो हो गया जिसका राष्ट्रपति को अंदाजा नहीं था। गुस्साई भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास को आग के हवाले कर दिया। देखिए, धूं धूं करती इस इमारत को ये पीएम रानिल विक्रमसिंघे का आवास है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जब भड़का तो पीएम के घर को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर हमला बोला था। देखिए, सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में जब प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा तो क्या पुलिस, क्या सुरक्षा बल, कोई उन्हें रोक नहीं पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दीवारें, गेट फांदकर राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। हालांकि सबसे पहले ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन से निकल गए थे, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। फिर चाहे राष्ट्रपति भवन का स्विमिंग पूल हो या फिर किचन, डाइनिंग हॉल या बेडरूम, हर जगह प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा लिया। कोलंबो की सड़कों पर इस वक्त जनता का हुजूम है। हाथ में झंडे लिए श्रीलंका में आंदोलनकारी जनता श्रीलंकाई राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार गोटा गो गामा और गोटा गो होम आंदोलन चला रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका की सिंहली भाषा में गामा गांव को कहा जाता है। इन प्रदर्शनकारियों ने एक टेंट लगाया है, जहां से ये गाड़ियों के हॉर्न बजाकर नारे लगा रहे हैं। इसी बीच श्रीलंका के हालात पर अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने श्रीलंका के नेताओं से कहा है कि जल्द से जल्द लोगों के असंतोष को दूर करें। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा
कि श्रीलंका की संसद को इन हालातों में देश की बेहतरी के लिए न कि किसी राजनीतिक दल के लिए प्रतिबद्धता लेकर कदम उठाना चाहिए। हम इस सरकार या संवैधानिक रूप से चुनी गई किसी नई सरकार से तेजी से काम करने की अपील करते हैं ताकि संकट का हल तलाशा जा सके और उस पर अमल हो। इससे श्रीलंका में लंबे समय के लिए आर्थिक स्थिरता आएगी और बिगड़ती आर्थिक स्थिति, भोजन और ईंधन की कमी को लेकर श्रीलंका के लोगों को जो असंतोष है उसका हल निकाला जा सकेगा। अमेरिका के इस बयान के बाद आईएमएफ ने एक बयान जारी किया है। आईएमएफ की तरफ से कहा गया है, हम मौजूदा स्थिति के समाधान की उम्मीद करते हैं जिससे आईएमएफ से सहयोग वाले कार्यक्रम को लेकर बातचीत शुरू हो सके। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर कई महीनों से प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन कल जो हुआ वो श्रीलंका के इतिहास में काले पन्नों में दर्ज हो गया। प्रदर्शनकारी राजपक्षे को श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोने की लंका कहा जाने वाला देश श्रीलंका लगभग कंगाल हो चुका है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। श्रीलंका ने इस साल करने वाले 7 अरब डॉलर के कर्ज भुगतान पर रोक लगा दी है। श्रीलंका की वित्तीय हालत ऐसी हो चुकी है कि वो न खाद्य सामग्री आयात करने की स्थिति में है और न ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और दवाएं। श्रीलंका में भारी बवाल के बीच अब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति अपने पद से 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। इस बारे में स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने बताया कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सूचित किया है कि वह 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। टीम न्यूज़ नेशन।